नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है महंगी सिल्क की साड़ी। यह देख बड़ी बहू, इसे कहते हैं देना। लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या जाने बेटी के ससुराल वालों से कैसा व्यवहार किया जाता है। बस कुछ भी सस्ता सा पकड़ाकर खाना पूर्ति कर देते हैं। कभी लाई भी है अपने मायके से मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी। चल मेरे लिए छोड़, खुद के लिए भी कभी नहीं लाई होगी। चल छोड़, अब तुझे क्या कहना। यह तो हमारे भाग्य अच्छे हैं कि कम से कम मेरी छोटी बहू तो ऊंचे खानदान से आई है। अब जाकर लग रहा है कि मैं सास बनी हूँ। मैं तो यह साड़ी अपने भतीजे की शादी में पहनूंगी। अपनी नई नई छोटी बहू के मायके से अपने लिए लाई महंगी सिल्क की साड़ी को देखकर यशोदा जी छोटी बहू पर वारी जा रही थी। यशोदा जी के दो बेटे थे। बड़ा दुकानदारी करता था और छोटा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बन चुका था। बड़ी बहू सीमा एक मध्यवर्गीय परिवार से थी। ज्यादा दान दहेज लेकर तो नहीं आई थी, लेकिन कार्यकुशल बहुत थी। सबका ख्याल भी रखती थी। सास चाहे कितने भी ताने मार ले, फिर भी कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। यशोदा जी वैसे तो बड़ी बहू की सेवा से बहुत खुश थी, लेकिन जहाँ लेन देन की बात आती तो वह अपनी भड़ास निकालने से नहीं चूकती थी। जब छोटे बेटे की शादी एक ऊंचे घराने की लड़की नव्या से हुई और उसने दहेज से घर भर दिया, तो यह भड़ास कुछ ज्यादा ही भड़क उठी थी। जाहिर सी बात है कि अफसर बेटे के लिए भला गरीब घर की लड़की कौन लाना चाहेगा। यशोदा जी की नज़रों में अब छोटी बहू का रुतबा बड़ी बहू की इतने वर्षों की सेवा से कहीं ऊपर हो गया था। सीमा जब मायके से वापस आती तो 2-4 साड़ियाँ और थोड़ी सी मिठाई ही लाती थी। वह भी अपने सास के आगे रखकर कहती, माँ जी आपको कोई साड़ी पसंद है तो आप ले लीजिए। यशोदा जी नाक मुंह सिकोड़ते हुए सबसे अच्छी साड़ी उठा लेती। आज छोटी बहू की लाई साड़ी देखकर यशोदा जी की आंखें फैल गई थी। इतनी महंगी साड़ी तो उन्होंने शायद ही कभी पहनी थी। नव्या भी अपनी सास और जेठानी की बातें सुन रही थी और खुद पर इठला रही थी। जेठानी सीमा का चेहरा उतरा देखकर उसे बहुत आनंद आ रहा था। लगे हाथ जलती आग में थोड़ा सा घी का छिड़काव करते हुए बोल पड़ी, मम्मी जी हमारे घर में तो कोई भी ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनता। मेरी भी सारी साड़ियाँ और ड्रेसेस ब्रांडेड ही दिलवाई है मम्मी ने। और हाँ, वह जो आपके लिए शादी में रिंग दी है ना, वह भी डायमंड की है। ज़रा संभाल कर रखना। सीमा को सास की बातें तो सुनने की आदत हो गई थी, लेकिन कल की आई देवरानी के ताने उसे आहत करने लगे, तो वह वहाँ से उठकर काम में लग गई। अब तो यह रोज की बात हो गई थी। सीमा पहले की तरह ही कामों में लगी रहती और यशोदा जी नव्या के आगे पीछे घूमती रहती। नव्या कभी शॉपिंग तो कभी घूमने निकल जाती। घर के काम में कभी हाथ भी नहीं लगाती थी। लगाती भी थी तो सिर्फ उस समय जब उसका पति घर पर रहता। कुछ दिनों बाद यशोदा जी के भतीजे की शादी थी, तो वह उसमें शामिल होने चली गई। बड़े चाव से उन्होंने छोटी बहू की लाई हुई वह महंगी साड़ी पहनी। सब तारीफ कर रहे थे और यशोदा जी गर्व से बता रही थी कि छोटी बहू के मायके से आई है। शादी में खाना खाते वक्त यशोदा जी के हाथ से सब्जी की तरी साड़ी पर गिर गई। उन्हें बुरा तो बहुत लगा, लेकिन कहीं दाग न पड़ जाए इसलिए उन्होंने जल्दी से साड़ी बदलकर उस साड़ी को धो डाला। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा उतर गया। दाग तो निकल गया, लेकिन साड़ी सिकुड़कर आधी रह गई। घर वापस आकर उन्होंने जब वह साड़ी छोटी बहू नव्या को दिखाई, तो वह तुनकते हुए बोली, मम्मी जी आप तो गंवार की गंवार ही रहेंगी। आपको इतना भी नहीं पता कि इतनी महंगी साड़ी को घर पर नहीं धोते, इन्हें ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। लेकिन आपको कैसे पता होगा, कभी इतनी महंगी साड़ी पहनी होती तब ना। आप तो भाभी की लाई साड़ी ही पहनने के लायक हो। यशोदा जी अवाक छोटी बहू का मुंह देखने लगी। बड़ी बहू ने तो इतने सालों में कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था, लेकिन नव्या सिर्फ एक साड़ी के लिए उन्हें इतना जलील कर रही थी। उनकी आंखें छलक उठी थी और स्वाभिमान के छोटे छोटे टुकड़े होकर कलेजे में चुभ रहे थे।
बड़ी बहू सीमा से सास का यह अपमान सहन नहीं हो रहा था। वह बोल पड़ी, बस कर छोटी, सिर्फ एक साड़ी ही तो खराब हुई है जो तुमने माँ जी को दे दी थी। इसका मतलब वह उनकी हुई। ज़रूरी तो नहीं कि सबको सभी तरह के कपड़ों के बारे में जानकारी हो। तुम्हारे घर वालों ने कपड़े भले ही महंगे दिए हों, लेकिन शायद संस्कार देने में कंजूसी कर दी। माँ जी के बेटे आज भी इतने सक्षम हैं कि माँ को इससे भी महंगी साड़ी दिला सकते हैं। सीमा की बातें सुनकर यशोदा जी का सर गर्व से चौड़ा हो गया। आज उन्हें बड़ी बहू के संस्कार छोटी बहू के कीमती उपहार से ज़्यादा महंगे लग रहे थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।